मैं आज जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं है। इसमें सिर्फ उस लड़की की गलती है और उस लड़के की गलती है। ये दोनों मुझे मिलकर मारना चाहते हैं। एक मुस्लिम लड़की है जिसका नाम फातिमा बेगम है। 10 साल पहले मैंने उससे प्यार किया था। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, पॉलिटेक्निक कराया, बीटेक कराया, जेई की कोचिंग कराई कानपुर से, फिर उसके बाद आईएएस की कोचिंग कराई लखनऊ से। सब कुछ मैंने उसके लिए किया। अपने सपनों को उसके सपनों से जोड़ दिया। मैं उसे अपनी पत्नी मानता था। उसने शादी के नाम पर मेरा शोषण किया है। उसने प्यार के नाम पर मेरा शोषण किया है। अब वो कहती है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो एक नोएडा का एक लड़का है जिसके साथ मिलकर वो हमें मारना चाहती है। उसने 20 तारीख लास्ट डेट दिया था। अगर आज मैं नहीं मरा तो कल वो मुझे मार देंगे। इसलिए मैं उनके हाथों नहीं मरना चाहता हूँ। मैं आज खुद मर रहा हूँ। ये एक सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है। मर्डर। मुझे इंसाफ चाहिए योगी जी, इंसाफ चाहिए। मैंने अपना सब कुछ उसको दे दिया। मेरे बैंक अकाउंट, मेरा मोबाइल, मेरा फ़ोन पे सब गवाह है। उसने मेरा शोषण किया है, शोषण। उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी बस यही गलती थी कि मैं हिंदू हूँ। उसने ये कहकर मुझे ठुकरा दिया, तुम हिंदू हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। 3 तारीख को मेरे इसी रूम पर आई थी। उसने एक बार चाय में मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाय नहीं पिया। फिर रात में उसने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब मैं जग गया तो मैंने उससे पूछा क्या कर रही थी। वो बोली मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। उसने सबकी कसम खा ली, अल्लाह की, कुरान की, सबकी झूठी कसमें खा ली। नहीं जीना योगी जी। मैं 20 दिन से उसके सामने रो रो कर, गिड़ा गिड़ा कर मेरे आंखों से आंसू सूख गए। मैंने बहुत माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। उसने मेरे घर वालों को झूठी झूठी बातें बताई, सब कुछ बताया, जिससे मैं अपने घर वालों की नज़रों से गिर गया। मेरी सब आज़ादी छीन गई। योगी जी मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये कहती थी उस लड़के के पास बहुत पैसा है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें मरवा देंगे। उसके पास बहुत पावर है, उसके सब घर वाले सरकारी नौकरी करते हैं। फिर मैंने उससे कहा कानून से डरो, योगी जी से डरो, वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। हिंदुत्व से डरो, लेकिन नहीं मानी वो कहती थी तुम्हारे योगी योगा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हिंदुत्व। पैसे के सामने सब बिक जाता है, कानून बिक जाता है। मैंने उससे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हें मरना होगा, तुम हिंदू हो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। मैंने उसके सपनों को अपने सपनों से जोड़ लिया था। बस मुझे इंसाफ चाहिए योगी जी, इंसाफ चाहिए। रो रो कर मेरी आंखों से आंसू सूख गए। 20 दिन से वो दूसरे लड़के से बात करती थी, रात दिन उससे बात करती थी। मैंने सारे सबूत फेसबुक पे डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बस मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी यही गलती थी ना, मैं हिंदू हूँ, ठीक है अभी जी। मैं जानता हूँ ये लोग मेरे घर वालों को डरा कर धमका कर किसी तरह से सुलह कर लेंगे, लेकिन नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा केस आप लड़ें योगी जी, आरएसएस लड़े, हर हिंदू समाज लड़े, हर हिंदू लड़े। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इस लड़की को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि फिर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू को सजाए मौत न दे दे, किसी हिंदू लड़के की ज़िंदगी न बर्बाद कर दे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।